वही प्रश्न था मेरा अगला कि वैराग्य क्या होता है फिर। हाँ, वैराग्य क्या होता है? तो वैराग्य शब्द की परिभाषा बहुत सुंदर आप श्रीमद् भागवत में प्राप्त करते हो। जब माता देवहूति और कपिल मुनि का प्रसंग तीसरे स्कंद में आप पढ़ोगे तब, तो माता देवहूति कपिल मुनि को कहती है कि ये विरक्ति जो है ना, ये कैसे प्राप्त होती है? नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन्नपि मृतो ही सः। तो इस जगत में रहते हुए जो कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म से अगर हमारा धर्म का कल्टीवेशन नहीं होता है, हम धर्म को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, और कर्म के द्वारा धर्म करने पर उस धर्म का पर्यवसन अगर वैराग्य में नहीं होता है, न विरागाय कल्पते, और उस वैराग्य का पर्यवसन अगर न तीर्थपद सेवाए, भगवान के श्री चरणों की सेवा में अगर नहीं होता है, तो ऐसा वैरागी भी कैसा है? जीवन नपि मृतो ही सः। वो जीवित एक जीते जागते मुर्दे के समान है, ऐसा कहा गया है। तो ये वैराग्य शब्द क्या होता है? देखो, वैराग्य शब्द जो है इसमें एक प्रीफिक्स उपसर्ग लगा है वी। वी का अर्थ क्या होता है? वी के दो अर्थ होते हैं, एक तो विशेष और दूसरा विगत। राग यानी अटैचमेंट, विगत राग यानी डिटैचमेंट, और विशेष राग यानी अटैचमेंट। तो पूर्ण वैराग्य वही है जब हम भौतिक पदार्थ, भौतिक संबंध, भौतिक प्रोपेंसिटी से डिटैच होकर स्पिरिचुअली तीर्थ पद, भगवान के श्री चरणों में हम जब तक अटैच नहीं होंगे, उसे पूर्ण वैराग्य नहीं कहा जाता। तो जो भी वैरागी सब कुछ त्याग करके किसी एकांत में जाकर बैठे हैं, सिक्लूडेड जगह पर जाकर बैठे हैं, जो अपने आप को वैरागी कहते हैं, वास्तविक उनके बीज जो है पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकते। तो वैराग्य वही है कि हम भौतिक पदार्थों से विरक्त हो जाए और भगवान के श्री चरणों से आसक्त हो जाए, और इसी को भक्ति कहा गया है। तो भक्ति के ही पुत्र, श्रीमद् भागवत आप पढ़ोगे तो भक्ति देवी के ही पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के ही पुत्र। भक्ति उत्पन्न होती है तो वैराग्य और ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। जनयताशु वैराग्यम ज्ञानम च अहैतुकम। भक्ति प्राप्त होती है तो आशु जनयति वैराग्यम, तुरंत वैराग्य जनयति उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है अगर कोई भक्ति करता है तो। वैरागी व्यक्ति क्या करता है? वैरागी व्यक्ति पदार्थों से दूर रहता है, पर्पसफुली, फोर्सफुली। कितना समय तक चलेगा? वो नहीं चल पाता है। भक्त क्या है? भक्ति करते करते उसमें नेचुरली विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब आप देखोगे कई सारे साधक हैं, वो जैसे ही भगवान के नामों का जप करने लगते हैं, माला का जप करने लगते हैं, तो तुरंत हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। जो गलत चीजें हमको पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं ना। जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जो हमको पता है कि ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। जैसे ही माला उठाते हैं वैसे ना केवल पता चलता है, लेकिन उससे परहेज करने में भी हमें शक्ति प्राप्त होती है। अपने आप सब रुक जाता है ना। कोई एडिक्शन हो, कोई आदत हो जो हमारे सेहत के लिए गलत है, जो धर्म के विरुद्ध है, वो सब कुछ अपने आप रुक जाता है। कैसे? नाम लेने से। तो ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति उत्पन्न होती है तो वैराग्य भी उत्पन्न होता है। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, उसका परिणाम ज्ञान और वैराग्य है।